हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसमें एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता क्या है, इसको डिनोट करते हैं हम जेड से। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। यानी किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो यानी हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन है मास नंबर। मास नंबर डिनोट करते हैं हम ए से। इट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम मास नंबर ए इक्वल टू, ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन जो है, हम किसी भी एटम का वो किस तरीके से करेंगे। एक्स मान लीजिए कोई एटम है, जेड और ए। जेड है हमारा एटॉमिक नंबर, ए है मास नंबर, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं एक। मान लीजिए कार्बन 612 है। इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर प्रोटॉन होंगे, दोनों क्या होंगे, 6 होंगे। और जो न्यूट्रॉन होंगे वो होंगे आपके, इसका मास नंबर है 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, ठीक है। नेक्स्ट वन, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट वन है आइसोटोप्स, सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं, अगर एग्जांपल लें, कार्बन 612 और कार्बन 614 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, तो क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 6, प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन होंगे 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। और इसमें होंगे 6, C14 में 6 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन होंगे 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। यानी ये दोनों क्या होंगे, कार्बन 612 एंड कार्बन 614 दोनों आइसोटोप्स, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो कि है 6, ठीक है। या फिर हम एक और एग्जांपल ले लें, ये फर्स्ट वन है, सेकंड वन, ठीक। फर्स्ट वन में देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन है 1, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन होगा 0, H12 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है 1, प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन होगा 2 माइनस 1 यानी 1। इसमें भी H13 में 1 1 और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे इसमें 3 माइनस 1 यानी 2। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी ये भी क्या होंगे, तीनों आपस में एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे। नेक्स्ट वन है आइसोटोन्स या फिर आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज, सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उसको बोलेंगे हम आइसोटोन्स। एग्जांपल है 9F, 19 ले लेते हैं, O8, 18 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 9F 19 में इलेक्ट्रॉन है 9, प्रोटॉन भी 9, न्यूट्रॉन होंगे 19 माइनस 9 इक्वल टू 10। एटो 18 में इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन भी 8, न्यूट्रॉन होंगे 18 माइनस 8 इक्वल टू 10। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोन्स। ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं H13, ट्रिटियम भी बोलते हैं इसको, एक हीलियम 24। इसमें देखें इलेक्ट्रॉन होगा 1, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन होगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। और हीलियम में होंगे इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन भी 2 और न्यूट्रॉन होंगे 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोन्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है आइसोबार्स। आइसोबार सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स
जो न्यूक्लियस होता है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स या फिर मास नंबर। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक आर्गन 40 एंड कैल्शियम 20 40, दोनों का जो मास नंबर है 40 है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स होंगे। नेक्स्ट वन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल देखते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे कि O-2, N-3, F-, नियोन, Na+, Mg+2 और एल्यूमिनियम +3। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसमें भी 10 होंगे, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, यानी ये सारे एक दूसरे के क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट वन है आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स होते हैं सब्सटेंस हैविंग सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जैसे कि अगर एग्जांपल लें 92 यूरेनियम, 238, एक ले लेते हैं थोरियम 90, 234। ये है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन और है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन डिफरेंस। तो पहले में अगर देखें प्रोटॉन है 92, न्यूट्रॉन होंगे 238 माइनस 92 यानी 146। तो न्यूट्रॉन है 146 माइनस 92, डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 54। ऐसे इसमें प्रोटॉन है 90, न्यूट्रॉन निकालेंगे 234 माइनस 90, दैट विल बी 144। तो 144 माइनस 90 जो गैप आएगा डिफरेंस वो आएगा 54। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। एक और सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन है 7, 15, फ्लोरीन है 9, 19, जो प्रोटॉन है इसमें 7, इसमें है 9, तो इसमें हो जाएगा 15 माइनस 7 इक्वल टू 8, इसमें हो जाएगा 19 माइनस 9 इक्वल टू 10। ये हो गया न्यूट्रॉन। जब डिफरेंस निकालेंगे 8 माइनस 7 तो 1 आएगा, ऐसे 10 माइनस 9 इक्वल टू इसका भी 1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है आइसोस्टर्स, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट वन है CO2, एक है N2। इसमें मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर CO2 की बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे, कार्बन में होंगे 6 प्लस ऑक्सीजन में होंगे 8, तो दो ऑक्सीजन है तो 16 यानी 22। नंबर ऑफ एटम्स होंगे इसमें टोटल 3, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन 3। ऐसे N2 में अगर मैं बात करूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में होंगे 7, तो 2 यानी 14 हो गए, ऑक्सीजन में होंगे 8 यानी 22। इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स है 3, दो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसका मतलब इसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम्स भी हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोस्टर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।